आज हम आपसे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी से संबंधित एक मुख्य खबर के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस खबर के मुख्य बिंदु क्या हैं। उसके बाद इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला बिंदु है कि अब पक्की सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है प्रदेश सरकार। इसमें जो तीसरा बिंदु है वो है कि 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया से छंटनी से बचने पर ही नौकरी पक्की होगी। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो 1 साल का प्रोविजन पीरियड होता था, जो पर्यवेक्षा काल होता था, उसे बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है। और इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है कि हर 6 माह में मूल्यांकन होगा, जिसमें 60% से कम अंक प्राप्त करने पर नौकरी से बाहर होना होगा। इसके अनुसार हर 6 माह में कर्मचारियों की परीक्षा होगी और अगर 60% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो नौकरी से बाहर होना होगा। अब आइए इस खबर पर विस्तार में चर्चा करते हैं। देखिए, खबर के अनुसार जो प्रदेश सरकार है वो समूह ख और ग की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बड़े बदलाव करने के विचार में है। इस बदलाव के अनुसार कर्मचारियों के चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और इस संविदा काल में जो नियमित सरकारी सेवक होते हैं, जो उन्हें लाभ मिलता है, वो लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि वही जो कर्मचारी होंगे वो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। और इसके लिए जो शासन का कार्मिक विभाग है वो इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष लाने की तैयारी में है और इस विषय पर हर विभाग से जो राय मशवरा है वो भी शुरू हो गया है। देखिए, अभी तक जो हर विभाग में नियुक्तियां होती थीं उसमें सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष का जो पर्यवेक्षा काल होता था, या आप उसे प्रोविजन पीरियड भी कह सकते थे, उसके बाद मौलिक नियुक्ति मिलती थी। इस दौरान कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन व अन्य लाभ भी मिलते थे और नियमित होने पर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। लेकिन अब समूह ग व घ की नई प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। नई व्यवस्था के अनुसार अब हर 6 माह में कर्मचारियों का मूल्यांकन होगा। प्रतिवर्ष 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारी नौकरी से बाहर होंगे। जो कर्मचारी 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के अनुसार पूरी कर लेंगे, देखिए आपको 2 शर्तें तो ऊपर बताई गई हैं, इसके अलावा जो और भी शर्तें हैं, जब कर्मचारी उन सभी शर्तों को पूरी कर लेगा तो 5 वर्ष के बाद नियमित कर्मचारी के तौर पर मौलिक नियुक्ति प्राप्त करेगा। अब देखिए, ये जो प्रस्तावित नियमावली है वह सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व घ के पदों पर लागू होगी। यह नियमावली सेवा काल के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी और इस प्रस्तावित सेवा नियमावली से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा और प्रादेशिक पुलिस सेवा पद ही बाहर रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि समस्त प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, जिसमें कार्यकारी और न्यायिक शाखा आती है, और इसके अलावा जो पुलिस विभाग है वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होगा। अब देखिए, इस खबर में आगे है कि समूह ख और ग में जो नियुक्त कर्मचारी हैं जिनका संविदा काल में मूल्यांकन होगा वो मीजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर होगा। देखिए, ये एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके हिसाब से जो कर्मचारी हैं उन्हें जज किया जाएगा और इसी के आधार पर हर 6 माह में मूल्यांकन होगा। इसके अलावा संविदा के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद मीजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर समय के अनुपालन, अनुशासन, देशभक्ति और नैतिकता के आधार पर 5 वर्ष के बाद 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। तो अंत में यही सार है कि अब दिन प्रतिदिन जो सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल होती जा रही है और जो पहले से सरकारी नौकरी में है उनके लिए भी काफ़ी कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो खबर आपको दी गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो अन्य सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।